में कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, हाउ इट कैन बी मेजर्ड, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हाउ इट इज़ रेगुलेटेड इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है। तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द ब्लड इनसाइड ऑन द ब्लड वॉल इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का जो दबाव होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, उस दबाव को हम क्या कहते हैं? सिंपल ब्लड प्रेशर। ब्लड कहते हैं खून को, प्रेशर कहते हैं दबाव को। तो ब्लड जब फ्लो करता है ब्लड वेसल के अंदर, तो जाहिर बात है ब्लड का एक दबाव होगा, उस दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर के दो रेंजेस हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और आप ये भी जानते हैं कि सिस्टोलिक से मुराद हमारा कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट है और डायस्टोलिक से मुराद हमारा रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करता है तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के नतीजे में ब्लड फ्लो करता है टुवर्ड्स द आर्टरीज, और वहाँ पे एक प्रेशर पल्स जनरेट होता है, उस प्रेशर पल्स को हम सिस्टोलिक कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है तब भी हार्ट के आर्टरीज के अंदर जो रिमेनिंग प्रेशर होता है ब्लड का, उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक कहते हैं। इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हार्ट का वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करता है तो ये काफ़ी फोर्स के साथ ये ब्लड को पुश करता है टुवर्ड्स द आर्टरीज। तो अमूमन जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे साथ ज़्यादा होती है, और जो डायस्टोलिक वैल्यू है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो अमूमन कम होती है। और एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, यानी 125 भी हो सकती है, 130 तक भी हो सकती है, इसमें इतनी वो बात नहीं है। तो इसको हम एच से लेते हैं, और का मतलब है मिलीमीटर, एच से मुराद मरकरी है। तो अमूमन ये वैल्यू जो है हम रेशो की सूरत में लेते हैं, इस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 120/80। तो इसमें ऊपर वाली जो वैल्यू है इट रिप्रेजेंट सिस्टोलिक प्रेशर, और ये नीचे वाली वैल्यू जो है इट रिप्रेजेंट डायस्टोलिक प्रेशर। लेकिन ब्लड प्रेशर जो है एज के साथ, उम्र के साथ ये कम या ज़्यादा हो सकता है, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ब्लड प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम उसकी मेजरमेंट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को स्फेग्मोनोमीटर कहते हैं। स्फेग्मोनोमीटर के साथ साथ हम स्टीथोस्कोप को भी इस्तेमाल करते हैं, और स्टीथोस्कोप के ज़रिए हम हार्ट बीट को सुनते हैं। तो किस तरह करते हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि स्फेग्मोनोमीटर का जो एयर कफ होता है उसको हम बाजू के गिर्द, जहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी मौजूद है, उसके गिर्द हम इसको बांध लेते हैं, और ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर हम स्टीथोस्कोप को भी लगाते हैं, और इसको हम कान के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं स्टीथोस्कोप को, और एयर कफ का जो एयर ट्यूब होता है उसके थ्रू हम इसमें हवा भर देते हैं। जब हम इसमें हवा भरते हैं एयर कफ के अंदर, तो एयर कफ जो है वो फ्लैटन होता है, और जब इन्फ्लेट होता है तो उसका प्रेशर होता है ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर, तो हम इसको हवा जो है देते हैं आगे। तो जब इसके अंदर जो मरकरी होता है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जब वो 200 mmHg पे पहुंच जाता है, तो हमें महसूस होता है कि ब्रेकियल आर्टरी के अंदर जो पल्सेशन है उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। तो इसके ऊपर फिर हम इसको स्टॉप करते हैं, फिर उसके बाद जो एयर ट्यूब जो होता है उसको हम ढीला करते हैं, ताकि हवा जो है आहिस्ता आहिस्ता एयर कफ से जो है ना वो रिलीज़ होता जाए। तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं आगे, हवा को कम करते हैं, तो एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि उसके ऊपर हमें एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि उसके ऊपर हमें दोबारा ब्रेकियल आर्टरी के अंदर जो पल्सेशन है वो हमें सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो साथ साथ हम हवा भी कम करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी के अंदर जो पल्सेशन है वो हमें सुनाई देती है, डब 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 इस तरह सुनाई देती है। तो एक ऐसा पॉइंट भी आ जाता है कि उसके ऊपर ये आवाज़ जो हमें दोबारा सुनाई नहीं देती, फिर उस फिगर को हम नोट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट साउंड हमें सुनाई देता है वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं, और बाद में जब हम जो सेकंड आवाज़ हमें सुनाई देती है उसको भी हम नोट कर लेते हैं, और वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और यूजुअली ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसको हम रेशो की शक्ल में देखते हैं, और जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। तो ऊपर का जो रेशो है वो हमें सिस्टोलिक बताता है, रिप्रेजेंट करता है, और नीचे की जो फिगर है वो हमें डायस्टोलिक बताता है। तो ये एक नॉर्मल जनरल तरीका है जिसके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। अब ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए
किस तरह ब्लड प्रेशर हाई होता है और हाई से फिर लो होता है। तो इसके लिए हमारे आर्टरीज के अंदर स्पेशल किस्म के रिसेप्टर होते हैं जिसको बेरो रिसेप्टर कहते हैं। बेरो का मतलब है प्रेशर, रिसेप्टर का मतलब है सेंसर, यानी जो ब्लड प्रेशर को सेंस कर लेता है। ब्लड प्रेशर जब ब्लड प्रेशर को सेंस कर लेता है, वो हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, तो ये सिग्नल देता है कि इसको सीएनएस को, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर सिग्नल आगे जाके पीएनएस को, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पीएनएस जो है सिग्नल देता है एएनएस को, जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो किस्म के नर्व्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्व्स है और दूसरी किस्म की जो नर्व्स है उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है रेस्टिंग कंडीशन में काम करते हैं और सिंपैथेटिक नर्व्स जो है ये फाइट, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, यानी जो एबनॉर्मल सिचुएशन होती है उसमें ये फाल होते हैं, काम करते हैं। जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो हमारे बॉडी को ब्लड की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। और ये किसके ऊपर काम करता है? हार्ट के ऊपर। जिस तरह यहाँ पे पेसमेकर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं, इसके ऊपर ये काम करते हैं और हार्ट बीट को कम करता है। जब हार्ट बीट कम होगी तो हार्ट स्ट्रोक, एज ए रिजल्ट हार्ट स्ट्रोक कम होगी और इसके साथ साथ वासोडाइलेशन भी होगी। यानी ये हमारे जो ब्लड वेसल है इसका जो मेटल लेयर है जो स्मूथ मसल पर मुश्तमिल होता है, इसके ऊपर भी ये काम करता है और इसको ज़्यादा ओपन रखता है, डायलेट रखता है। तो ये इस कंडीशन में काम करता है। और सिंपैथेटिक जो है ये किसी भी एक्शन की एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करता है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है या अगर एबनॉर्मल सिचुएशन है तो उस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्व्स काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो है अपना काम रोक देता है और ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है टुवर्ड द ब्लड वेसल, हार्ट बीट तेज हो जाती है और वासो कंस्ट्रक्शन काज करता है। यानी ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ पे हम डायग्राम के जरिए इस बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा हार्ट जो है इसके जो मसल्स है वो मायोजेनिक है, ये खुद ब खुद जो है हार्ट को के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करता है। यानी हार्ट के जो मसल्स है उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन खुद ब खुद होती है। और हार्ट के मसल के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एसी नोड या साइनोआर्टियल नोड, या इसको हम कहते हैं पेसमेकर। और पेसमेकर वो स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स है जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है और उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से क्या होता है, हार्ट बीटिंग होती है। तो लेकिन उसके साथ साथ हार्ट बीटिंग के ऊपर या हार्ट की कंट्रैक्शन में जो है नर्वस सिस्टम का रोल भी है। अब अगर ब्लड प्रेशर हाई है सपोज करें तो यहाँ पे हमारे जो एवार्टा है इसके अंदर भी बेरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं और कैरोटिड आर्टरी जो है जो आगे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है वहाँ पे भी बेरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो फौरन ये बेरो रिसेप्टर इसको डिटेक्ट कर लेता है, इसको सेंस कर लेता है और बेरो रिसेप्टर से मैसेज और नर्व्स के जरिए पास होता है टुवर्ड द सीएनएस। और सीएनएस जो है ये आगे मैसेज देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है ये पेसमेकर के ऊपर काम करता है और पेसमेकर को सिग्नल देता है कि आप हार्ट बीट को कम करें। तो जब हार्ट बीट कम होगी तो आगे ब्लड की सप्लाई कम होगी और जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो भी कम होगा। तो इस तरीके से जो है ना दोबारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। अब अगर ब्लड प्रेशर कम है, ठीक है, हमारे मसल को सेल्स को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है, हम वीकनेस फील कर रहे हैं, तो तब भी ये बेरो रिसेप्टर जो है ये लो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और ये सिग्नल आगे पास होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को एक्टिवेट कर देता है और सिम्पैथेटिक नर्व्स जो है दोबारा ऐसे नोड के ऊपर, जिसको हम पेसमेकर कहते हैं, इसके ऊपर काम करता है और इसको इंस्ट्रक्शन देता है, सिग्नल देता है कि आप हार्ट बीट को तेज करें, हार्ट बीट को इन्हेंस करें। जब हार्ट बीट इन्हेंस होगी तो आगे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी और जब ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी तो इसका जो बीपी है हमारे बॉडी का वो इन्हेंस होगा, ज़्यादा होगा और इस तरीके से इस मैकेनिज्म से के ज़रिए ब्लड प्रेशर जो है वो कम या ज़्यादा होता है। तो ऑल दीज आर अबाउट ब्लड प्रेशर। उम्मीद है आप इसको ये टॉपिक आप क्लियर होगी और नेक्स्ट वीक में हम ब्लड डिसऑर्डर